हाय एवरीवन, आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। सीबीएसई ने 30% सिलेबस को जो है कम करने का फैसला लिया है और बिहार बोर्ड जो है अभी इस पर कैबिनेट में मतलब कि मीटिंग चल रहा है कि 50% किया जाए या फिर 40% किया जाए। यही दोनों बात को लेकर अभी चल रहा है। तो जैसे ही मतलब डिक्लेयर होगा वहाँ से मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा टाइम्स कैरियर में। आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के प्रत्येक यूनिट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन बैंक से और एनसीईआरटी बुक से सिलेक्शन किया हूँ। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें, ठीक है, ताकि आपका 100 में 100% ऑब्जेक्टिव सही हो। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑमर सीट के द्वारा लेता है। मान लीजिए कि आप किसी क्वेश्चन को जानते हैं, उसका ऑप्शन को आप सही जानते हैं और आपने एग्जाम हॉल में हड़बड़ी कर दिया या तो फिर उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को, जिसके कारण गलत टिक आउट कर दिया और कुछ ही क्षण बाद आपको पता चलता है अरे इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन ये होना चाहिए, तो बाद में आपको क्या होता है, पछतावा होता है। तो इसी पछतावा से बचने के लिए मैं हर क्वेश्चन को सही एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, इसीलिए आप इस वीडियो का अंत तक हमसे जुड़े रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं समझते हैं। जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उसका मास, ऑप्शन ए बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है, बी घटता है डिक्रीज करता है, सी अचर रहता है कांस्टेंट रहता है, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, और डी घट या बढ़ सकता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लिए, चार ऑप्शन पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस बॉडी के मास में जो है कमी होता है। मास में क्या होता है, कमी होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके मास, उसके इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रहण करता है तो वह नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाता है और उस बॉडी के मास में क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। यानी अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और उसमें मास में क्या होगा, कमी होगा। अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और उस बॉडी के मास में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उसका मास, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि बॉडी नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मास क्या होता, बढ़ता, वृद्धि करता। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो मास क्या होता, घटता। अगर चार्ज नहीं होता तो क्या रहता, कांस्टेंट रहता। लेकिन चार्ज किया गया है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इसका मतलब है उसका जो मास है घट या बढ़ सकता है, क्योंकि बॉडी जो है ना तो नेगेटिव बोला है ना तो पॉजिटिव बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, चार ऑप्शन को भी नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन हमारा कि 1 कूलम बराबर ... स्टेट कूलम ESU। पहले ये समझे कि कूलम क्या होता है। कूलम जो है चार्ज का SI यूनिट है और स्टेट कूलम जो है वो CGS यूनिट है और ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कहा जाता है। तो 1 कूलम बराबर, हम लोग जानते हैं कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है, ठीक है। और इसी स्टेट कूलम को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है 2018 में बिहार बोर्ड में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को 2011 में पूछा गया था। तो इसी तरह कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह से क्वेश्चन को नहीं लाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁹, दूसरा ऑप्शन है 9 × 10⁹, तीसरा ऑप्शन है 8.854 × 10⁻12 और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा 3 × 10⁹, यानी हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि किस चार्ज का अस्तित्व संभव नहीं है, यानी चार आपको चार्ज दिया 3.2
इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और फाइनल ऑप्शन में दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आइए देखते हैं कि किस चार्ज का संभव नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था आवेश का क्वांटनीकरण, तो क्या फॉर्मूला में पढ़ाया था कि Q बराबर N इंटू ई, प्लस माइनस होता है, प्लस देने वाला और माइनस लेने वाला। तो n का मान जो वो हमेशा पूर्णांक होता है, कभी भी कोई भी बॉडी आधा, डेढ़, सवा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करता है। जब भी करता है वो पूर्ण संख्या के रूप में करता है, 1 2 3 4 5 करता है। तो अगर 1 करेगा तो 1e, अगर 2 करेगा तो 2e, अगर 3 करेगा तो 3e, अगर 4 करेगा तो क्या होगा 4e। अगर 1e का मैं बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पर मैं बात करूं तो 16 दुना कितना हो जाएगा 32, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पर मैं बात करूं तो 16 3 48, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन पर मैं बात करूं तो 16 चौके 64 यानी 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3.2 है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, बिल्कुल सही है। ये 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश से बिल्कुल सही है। ये ना तो 1 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं है। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर है, तो इस चार्ज का जो है अस्तित्व संभव नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको एक एक करके नोट भी कीजिए, पहले समझिए अच्छी तरह से, 1 बार 2 बार 3 बार देख के इसको समझिए, तब नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है। पहले ये समझिए कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी, परावैद्युतांकता कहा जाता है। ठीक है, या विद्युतशीलता भी कहा जाता है। इसका 4 यूनिट दिया है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है पर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप अगर डायरेक्ट मारेंगे तो याद रहे डायरेक्ट गलत हो सकता है, इसलिए आप इसको थ्योरेटिकल समझे और थ्योरेटिकल ही मारने का कोशिश करें। याद कीजिए, मैंने आपको कूलम्स लॉ में पढ़ाया था कि एप्सिलॉन बराबर 1/4 पाई Q1, एप्सिलॉन बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 बटे F इंटू आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ को जब एडजस्ट करते हैं तो ऐसा आता है। ये एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट बोलिए जो भी। तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। Q1 Q2 चार्ज है, तो चार्ज इंटू चार्ज इन कूलम इंटू कूलम, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन पर जगह पर न्यूटन और मीटर जगह पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया उसका यूनिट परमिटिविटी का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कूलम फोर्स, यानी कूलम फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है। तो कूलम फोर्स जो एक सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल भी कहा जाता है। चार्ज के कारण लगने के कारण इसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है। और ऑप्शन सी में दिया है ए एंड बी, और डी में दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए नंबर भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में छोटा छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बशर्ते कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो उस छोटा को भी आप बना नहीं सकते हैं। इसलिए छोटा बड़ा और मीडियम मत देखिए, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को 100% सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी पूछे जाते हैं, मैं वही क्वेश्चन को चुना हूं जो क्वेश्चन बैंक में है और एनसीईआरटी बुक में है। अगला क्वेश्चन है कि r डिस्टेंस से अलग 2 चार्ज के बीच F बल लगता है। चलो 6 नंबर को यहां पर मैं सॉल्व करता हूं। यानी F बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 बटे आर स्क्वायर। समीकरण से क्या मान लिए 1 मान लिए। फिर कहते हैं यदि चार्जेस का वैल्यू डबल एवं डिस्टेंस का वैल्यू हाफ करने पर नया फोर्स क्या होगा। यानी चार्ज को 2 गुना कर दिया जाए और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे आधा कर दिया जाए तो क्रियाशील फोर्स क्या होगा। तो यहीं पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना गुना हो जाएगा 2Q1 और Q2 क्या हो जाएगा 2Q2 और फिर रेजिस्टेंस जो है वो R/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नट और 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 Q1 इंटू Q2 और बटे R का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 छलांग मार के कहाँ जाएगा ऊपर, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो 16 को अगर हम बाहर करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नट Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है इसको नया फोर्स को F डैश मान लेते हैं, F डैश, तो 16 गुना और इसका मान समीकरण 1 से F मिलता है। तो हमारा जो नया फोर्स है वो पहले फोर्स की अपेक्षा कितना गुना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। जी बिल्कुल आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का है, ठीक है, आप यहां से लेके यहां तक उतार लिए। एक्चुअली R डिस्टेंस पर F फोर्स लगता था, तो कह रहा है कि चार्ज को 2 गुना कर दिए और डिस्टेंस को हाफ कर दिए, तो 2 गुना 2 क्या हो गया 4 और R का स्क्वायर, R स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कहाँ चला गया ऊपर, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 बाहर आ गया और इसका जो वैल्यू है वो F दिया है, तो 16 इंटू F 16F हो गया। तो आइए ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला F बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी में है 4 गुना पहले बल की अपेक्षा, फिर 16 गुना है और फिर 64 गुना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 को पहले नोट कीजिए, 4 ऑप्शन लिखिए, उसके बाद इस सॉल्यूशन को भी उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है, एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन होता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटे परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, यानी मीडियम का परमिटिविटी को एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है और हवा या निर्वात का परमिटिविटी को एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है मीडियम का परमिटिविटी को, और हवा या निर्वात का परमिटिविटी को एप्सिलॉन नट द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, आगे पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रेस्ट चार्ज यानी स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो है वो विराम अवस्था में भी हो सकता है या गति अवस्था में भी हो सकता है। पहला ऑप्शन है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र, बी है ओनली मैग्नेटिक फील्ड, केवल चुंबकीय क्षेत्र, और सी है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है, और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आइए यहां पर कंसेप्ट है समझते हैं। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो चार्ज ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, लेकिन जब चार्ज गतिशील रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टोटल योगफल को लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछा जाता है कि लॉरेंज फोर्स में क्या क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का योगफल होता है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है कि रेस्ट चार्ज ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटेंसिटी का डी से डायमेंशन एफ से फॉर्मूला है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए ml(T⁻⁻2 I⁻1), बी नंबर है ml(T⁻3 I⁻1), सी नंबर है ml(T⁻3 I⁻2) और डी है ml(T⁻1 I⁻1). ऐसा नहीं लग रहा कि चारों ऑप्शन लगभग बराबर है। अगर आप किसी को भी मार सकते हैं तो क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ मार सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना है, आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखना है और उसमें वैल्यू पुटअप करना है, तब आगे बढ़ना है। अगर आप डायरेक्टली मारेंगे, हाँ डायरेक्टली आप तब मार सकते हैं जब पूरी तरह से आप कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है E बराबर, पहला फॉर्मूला होता है F बटे Q। F क्या है, फोर्स, Q क्या है, चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml(T⁻2), और चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, IT। तो ml(T)-2 और एक T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, और I ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ml(T⁻3 I⁻1). तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ml(T⁻3 I⁻1). यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि 1 इलेक्ट्रॉन से 3 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर इंटेंसिटी होगा। चार्ज का मान कितना दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस कितना दिया है, 3 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर इंटेंसिटी मांग रहा है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन पर बात करूं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नट Q बटे R स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9
Q का जो वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बटे आर स्क्वायर, तो 3 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर, क्योंकि ऐसा ही में लेना पड़ेगा। तो 3 इंटू 10⁻10 मीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और बटे 3 का स्क्वायर 9 और -10 का स्क्वायर -20 हो जाएगा। 9 और 9 क्या हुआ कैंसिल, 1.6 को आगे कर दिए इंटू 10⁻9 -19 और ये -20 ऊपर जा क्या होगा +20, तो 20 और 9 29 में 19 घटेगा तो 1.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इंटेंसिटी का ये वैल्यू आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सही ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻10, तो -10 नहीं बल्कि प्लस है। यहाँ पर 10⁻10 है ओनली, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर 9, ये भी सही नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको पहले उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी उतार लीजिए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम दर्ज कराइए कि हाँ सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, जरूर मैं जहाँ तक संभव होगा मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1। इसी तरह से हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी हर यूनिट से लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देंगे। इसलिए आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का भलाई हो सकता है, तो ये काम करना ना भूलें, आप शेयर कर दें, लाइक करें। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा, सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।